विश्वास ने गाड़ी की चाबी उठाई और दरवाजा खोला। उसके सामने सुजाता खड़ी थी। उसे देख विश्वास का शरीर ठंडा पड़ गया। उसके पैर पत्थर हो गए। उसकी आंखों के सामने सब कुछ हिलने लगा। वो बेहोशी में गिरने ही वाला था कि तभी सुजाता ने आगे बढ़ के उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। मैं माँ बनने वाली हूँ विश्वास बाबू। हम दोनों माँ बाप बनने वाले हैं। अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरणें जब विश्वास के चेहरे पे आके पड़ी, उसे एहसास हुआ कि वो ड्राइंग रूम के सोफे पर लेटा हुआ था। उसके सामने सुजाता बैठी थी और उसे एकटक देखे जा रही थी। विश्वास उसे अभी भी सवालिया नजरों से देख रहा था। आप कुछ बोलते क्यों नहीं विश्वास बाबू? तुम माँ बनने वाली हो, ये किसने कहा तुमसे? डॉक्टर ने। जब उसने मुझे बताया तो मैं बहुत डर गई थी कि कहीं मेरी आत्महत्या की कोशिश से मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना हुआ हो। पर बच्चा ठीक है। आपको खुशी नहीं हो रही? कल रात क्या हुआ, तुम्हें कुछ याद नहीं? आप मुझे मारने वाले थे। जब तुमने मेरी कलीग को मारने की कोशिश की तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, इसलिए मैं जब तुम्हें वापस दरवाजे पे देखा तो मुझे लगा तुम मुझे मारने के लिए आई हो। मैं आपको कैसे मार सकती हूँ? आपके सिवा मेरा है ही कौन? कल रात जो हुआ वो कल रात का सच था। आज सुबह से सब बदल चुका है। मतलब? क्या मैं जानती नहीं कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो? आपका प्यार मुझे मौत के मुंह से वापस ले आया। कल जो हुआ वो मेरी वजह से हुआ। आपने मुझे इतना प्यार किया और मैंने क्या किया? मैं आपकी दुनिया में ठीक से रह नहीं पाई। आप पे शक करके आपकी दोस्त को चोट पहुंचाई, आपको चोट पहुंचाई। आपने जो किया वो करने के लिए मैंने ही आपको मजबूर किया था। उस वक्त मैं बहुत अकेली पड़ गई थी, डरी हुई थी। पर अब मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ मेरा बच्चा है। मैं अब बहुत खुश हूँ क्योंकि अब हम एक परिवार बनने वाले हैं विश्वास बाबू। पर तुम मुझे माफ कर पाओगी? सुजाता उठ के विश्वास के पास आई और उसके सामने जमीन पे बैठ गई। हमें अतीत को भुला के आगे देखना होगा। मैं एक अच्छी बीवी, एक अच्छी माँ बनूंगी विश्वास बाबू, और आप बहुत अच्छे पापा बनेंगे। हम अपने बच्चे के साथ हमेशा खुश रहेंगे। मैं पापा बनने वाला हूँ। सुजाता ने हाँ में सर हिलाया। विश्वास की आंखों में आंसू थे। उसने सुजाता के हाथ पकड़े। मुझे माफ कर दो सुजाता, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि तुम। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आज से हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। एक ऐसी जिंदगी जिसमें सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। विश्वास ने सुजाता को गले से लगा लिया। अब दोनों की आंखों में आंसू थे। डोरबेल सुनते ही विश्वास ने अपनी आंखें पोंछी और उठ के दरवाजा खोला। उसके सामने शिखा के पापा गुस्से में खड़े थे। उन्होंने तुरंत विश्वास का गिरेबान पकड़ा और अंदर आए। शिखा के पापा के पीछे पीछे शिखा की मां और गीता मासी भी अंदर आईं। शिखा की मां जल्दी से सुजाता के पास आई। बेटा तू ठीक तो है ना? अब मैं तुझे इस घर में एक सेकंड नहीं रुकने दूंगी। तू अभी अपना सामान पैक कर, हम निकलते हैं। पिताजी, विश्वास ने कुछ नहीं किया। सब मेरी नासमझी थी। आप छोड़ दीजिए इन्हें। नहीं, मैं ठीक हूँ पिताजी। मैं दरअसल माँ बनने वाली हूँ। ये सुनते ही सबको सांप सूंघ गया। शिखा की मां पापा स्तब्ध खड़े सुजाता को देख रहे थे। तभी गीता मौसी सुजाता के पास आई। सच? तू माँ बनने वाली है? हाँ गीता मासी। कॉन्ग्रेचुलेशंस शिखा। दीदी, सुना आपने? आप नानी बनने वाली है। शिखा की प्रेगनेंसी की खबर सुन के सब शांत हो गए। अब माहौल में खुशी की लहर दौड़ गई। सबने मिलकर उन दोनों को बधाई दी
सुजाता ने शिखा की मां और पापा को यकीन दिलाया कि वो ठीक है। शिखा के पापा ने विश्वास से माफी मांगी और कुछ ही देर में सबने साथ में नाश्ता किया। जब सब लोग जाने लगे तो सुजाता ने शिखा की मां से पूछा, माँ, आपको कैसे पता मुझे चोट लगी है? ये सवाल सुनते ही गीता घबरा गई। शिखा की मां जवाब देने ही वाली थी कि तभी गीता बोल पड़ी। वो विश्वास ने मुझे फोन किया था। ये सुन के विश्वास के माथे पे बल पड़ गए। सुजाता ने उसकी ओर देखा। आपने गीता मासी को फोन किया था? वो कल रात मैं बहुत पैनिक में था, शायद किया होगा। अच्छा शिखा, अब हम चलते हैं। गीता मासी और शिखा के मां और पापा घर से बाहर निकले। उनके पीछे सुजाता ने दरवाजा बंद किया। लिफ्ट के पास पहुंच के शिखा के पापा ने कहा, हाँ, शिखा कुछ अजीब ही हो गई है। कुछ तो चल रहा है उसके साथ। उन दोनों की बातों से बेखबर गीता सोच रही थी कि अब क्या होगा। आधी रात का वक्त था। गीता के घर पे शिखा की आवाज गूंजी। घर के ड्राइंग रूम में गीता खड़ी हुई थी और उसके सामने कुर्सी पे बाबा बैठे हुए थे। मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रेग्नेंट? उस बास्टर्ड विश्वास का बच्चा मेरे पेट में। इससे तो अच्छा होता मैं अपने शरीर को हॉस्पिटल में मर ही जाने देती। शिखा, यू डोंट मीन दैट। आई मीन इट मासी। मैं अब उस शरीर में जाके क्या करूंगी? आपने मेरा शरीर देखा? देखा आपने? बूढ़ा, बीमार और अब प्रेग्नेंट। सब खत्म हो गया मासी, सब खत्म हो गया। शिखा, तुम बच्चों की तरह बात कर रही हो। वो तुम्हारा शरीर है, कोई खिलौना नहीं। खिलौना तो मैं हूँ मासी, जिसके साथ विश्वास ने खेला और फिर तोड़ के फेंक दिया। आपने पूछा था ना मुझे क्या चाहिए, जिंदगी या मौत? मुझे मौत चाहिए, विश्वास की मौत। मुझे उसे तड़पते हुए, रोते हुए, माफी की भीख मांगते हुए देखना है। मुझे उसे बहुत बुरी, बहुत दर्द भरी मौत देनी है। फिर क्या होगा? तुमने उसे मार दिया, उसके बाद क्या होगा? शिखा, तुम्हारा शरीर बीमार सही, बुरी हालत में सही, पर वो तुम्हारा शरीर है, तुम्हारी जीने की इकलौती उम्मीद। अगर तुम्हें अपना शरीर वापस नहीं मिला तो विश्वास को मारने के बाद क्या करोगी? जिस अंधेरे में अभी हो उसी में रहोगी? मासी, मासी, आप मेरा दर्द समझ नहीं सकती, समझने की कोशिश भी नहीं कर रही आप। मैंने अपनी जिंदगी अभी शुरू ही की थी और अब मुझे अपना शरीर वापस मिल भी गया तो भी कोई फायदा नहीं। मैं अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे साल खो चुकी होंगी। शिखा बेटा, तू सही कह रही है। मैं नहीं समझ सकती इसका दर्द और ये बहुत बुरा हुआ है तेरे साथ। लेकिन मेरी बच्ची, मैं सिर्फ ये कोशिश कर रही हूँ कि तुझे कम से कम दोबारा जीने का मौका मिले। कई साल पहले मैंने एक शक्चुन्नी की आत्मा को एक इंसान के शरीर में आते देखा था। शक्चुन्नी के शरीर में आने से इंसान का शरीर बहुत तेजी से बूढ़ा होता है, खासकर अगर शक्चुन्नी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करे तो। मतलब हमें जो भी करना है वो बहुत जल्द करना होगा। कैसे? विश्वास फोन नहीं उठा रहा। ऑब्वियसली आपकी मदद लेके उसने सुजाता को मारने की कोशिश की और कामयाब नहीं हुआ। आई एम शॉक्ड कि सुजाता ने उसे जिंदा कैसे छोड़ दिया। अब तो वो सुजाता को चोट पहुंचाने की गलती से भी कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि वो सुजाता से पहले से ज्यादा डरा हुआ होगा। तो हमें उसे मनाना पड़ेगा। रात के 9 बजे थे। विश्वास ममता के घर पहुंचा। विश्वास, व्हाट्स गोइंग ऑन? कल रात इतना लेट तुम फोन किया, पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा था, और आज सुबह से मेरा फोन नहीं उठाया, आज हॉस्पिटल नहीं आया। व्हाट? ममता, वी कांट। हम अब काम के अलावा कहीं मिल नहीं सकते। हमें ये रिलेशनशिप यहीं खत्म करना होगा। लेकिन हुआ क्या है बाबा?
मैं वेट, ममता ने दर्द में नीचे अपने पेट की तरफ देखा। वहां एक चाकू घुसा हुआ था। उसने फिर सामने देखा। वहां सुजाता खड़ी थी। ममता लड़खड़ा के पीछे हुई और एकदम से जमीन पे गिर गई। हाँ, ममता! विश्वास झट से ममता के पास आया और उसके पेट से चाकू निकाला। चाकू के निकलते ही ममता के पेट से खून का फव्वारा फूटा। विश्वास ने जल्दी से उसके पेट का घाव दबाया। तभी सुजाता आगे बढ़ी और उसने विश्वास का हाथ पकड़ लिया। घर चलो विश्वास बाबू। सुजाता, हमें इसे हॉस्पिटल। मैंने कहा घर चलो। विश्वास सुजाता की आंखों में देख रहा था। उसका शरीर और दिमाग अब सुन्न पड़ चुके थे। जब सुजाता ने उसका हाथ खींचा, वो उठा और उसके साथ चल दिया। दोनों लिफ्ट में घुसे। 1 मिनट बाद लिफ्ट बेसमेंट में खुली। विश्वास का हाथ पकड़े सुजाता आगे चल रही थी। वो विश्वास की गाड़ी के पास जाके रुकी। फिर दोनों विश्वास की गाड़ी में बैठे और वहां से निकल गए। आधे घंटे बाद विश्वास ने गाड़ी अपनी बिल्डिंग की बेसमेंट में खड़ी की। सुजाता गाड़ी से निकली और ड्राइवर सीट के बगल में आके खड़ी हुई। विश्वास के गाड़ी से निकलते ही उसने विश्वास का हाथ पकड़ा। वो आगे चलते हुए लिफ्ट के पास पहुंची। सुजाता और विश्वास लिफ्ट में खड़े थे। विश्वास सुजाता को बिना पल के झपकाए देख रहा था। सुजाता शांत खड़ी सामने देख रही थी। जब उनके फ्लोर पे लिफ्ट का दरवाजा खुला, सुजाता विश्वास का हाथ पकड़े बाहर निकली। फ्लोर के कॉरिडोर पे दूर खड़ा 90 साल का वो बुजुर्ग उन्हें देख रहा था। उसके माथे पे बल थे। सुजाता और विश्वास अपने फ्लैट के दरवाजे पे पहुंचे। सुजाता ने चाबी से फ्लैट का दरवाजा खोला और वो दोनों अंदर आ गए। सुजाता ने दरवाजा बंद कर दिया। वो बुजुर्ग उनके फ्लैट को घूर रहा था। अंदर पहुंचते ही सुजाता विश्वास को डाइनिंग टेबल के पास लेके गई। टेबल पे डिनर रेडी रखा था। सुजाता ने डिनर सर्व करना शुरू किया। खाना सर्व करने के बाद सुजाता ने विश्वास के लिए कुर्सी खींची। विश्वास बैठा। सुजाता उसके बगल में बैठी। अब उसने विश्वास की तरफ देखा। विश्वास बाबू, मैंने अतीत इसलिए नहीं भुलाया क्योंकि मुझे अभी भी आपसे प्यार है। मैंने आपको माफ इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे आपकी जरूरत है। आप जिंदा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं आपके बिना जी नहीं सकती या मर नहीं सकती। मेरी तो जीने की वजह खत्म हो चुकी थी, पर अब मैं माँ बनने वाली हूँ और मेरा आने वाला बच्चा मेरे जीने का कारण बन गया है। मुझे मेरे बच्चे को अच्छी जिंदगी देनी है। मैं भले ही अपने बच्चे की अच्छी देखभाल कर सकती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे को एक परिवार चाहिए, बाप का साया और बाप का नाम चाहिए। और मेरे बच्चे की अच्छी जिंदगी के बीच जो भी आएगा, मैं उसे मारूंगी नहीं, बल्कि उसे ऐसी जिंदगी दूंगी कि वो मौत मांगेगा, लेकिन मैं उसे मरने नहीं दूंगी। मेरे बच्चे को बाप जरूर मिलेगा, चाहे वो बाप जिंदा लाश की तरह सारी उम्र बिस्तर में ही क्यों ना पड़ा हो। ये कह के सुजाता खाना खाने लगी। विश्वास उसे चुपचाप देख रहा था। रात को 3 बजे विश्वास बेड में लेटा हुआ था। उसके बगल में सुजाता सो रही थी, पर विश्वास की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसका दिमाग अब शून्य में जा चुका था। विश्वास ने सुजाता की तरफ देखा। वो सोई हुई थी। उसके दूसरी तरफ उसके बगल में लेटी शिखा उसे घूर रही थी।